साथियों नमस्कार। साथियों, भारत की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनका किस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है, वो किस प्रकार से निरस्त कर दिए जा रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन लोगों से यह सवाल है जो लोग यह कहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कौन बन सकता है, हम लोग किस पर विश्वास करें। उन लोगों से यह सवाल है, इन लोगों पर कैसे विश्वास कर रहे हैं कि जो वैक्सीन जो बनी वो लोगों को जीवन बचाने के लिए बने, लेकिन वह वैक्सीन उनके जीवन की गारंटी नहीं लेती है। आप उनका कहते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं। जो लोग छात्रों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, उन लोगों के ऊपर हम कहते हैं यह लोग योग्य व्यक्ति हैं, हम इन पर विश्वास करते हैं। हम किन पर विश्वास करें? जो लोग परीक्षा आयोजित करते हैं, परीक्षा को आयोजित करवाते हैं, और वो परीक्षा में इतनी धांधली होती है कि एक ही विद्यालय से सारे लड़के टॉपर हो जाते हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत की एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा कराने की एजेंसी है, लेकिन आज यह सरकार में बैठे लोग, संघ के विचारधारा के ग्रसित लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नेट परीक्षा को दोबारा कराने के लिए सूचना जारी हो रही है। यह वह लोग हैं जिन लोगों के ऊपर हमारे देश के कुछ तथाकथित लोग यह कहते हैं हम मोदी जी के अलावा किस पर विश्वास करें। यही मोदी जी हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। वही लोग भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं जो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण का विरोध करने वाले लोग अपने लोगों को पैसे के दम पर बेईमानी करा करके मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का इंट्रेंस के द्वारा प्रवेश दिलाना चाहते हैं। अगर तुम पर इतनी काबिलियत है तो ऐसे भ्रष्टाचार क्यों करते हो? दूसरी सरकारों पर इतने आरोप लगाए। ये बीजेपी सरकार को हम पेपर लीक सरकार कहते हैं। जितनी परीक्षा यहाँ भारत देश में, ऐसी कौन सी परीक्षा है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साफ सुथरी हुई हो? उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षा हो, या जो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, पीसीएस की परीक्षा आयोजित कराती, पीसीएस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ। यही लोग छाती पीट पीट कर पिछली सरकारों को कह रहे थे कि इतने एसडीएम बने, और उसकी जो जांच हुई तो इनकी जो प्रचार तंत्र था वह झूठा साबित हुआ, कभी गलत साबित नहीं कर पाए। और वह लोग आज सामने नंगा हो चुके हैं कि किस प्रकार से यह देश के छात्रों का साथ अत्याचार कर रहे हैं, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जो आबादी है जो यह कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए कि परीक्षा में धांधली कैसे हुई? यूपीएससी में बगैर परीक्षा के आईएएस कैसे बना दिया गया? ओम बिड़ला की जो लड़की है वो किस प्रकार से आई, उसकी एक जांच होनी चाहिए। एनटीए में जो मेडिकल एंट्रेंस हुआ, इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई? और यह जानकारी आई कि जो व्यापम घोटाला करने वाला जो व्यक्ति है वही एनटीए का चेयरमैन है, और वही यह घोटाला कर रहा है। यह कौन से लोग हैं? या वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं? वही लोग यह देश के भ्रष्टाचारी हैं। वही लोग हैं जो बिहार सरकार में चारा चोरी किया, चारा खा डाला पूरा सरकार का, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसकी जांच बैठाई तो जांच कराने वाले व्यक्ति को चोर साबित कर दिया। यह वही लोग हैं जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि हमारे देश के ओबीसी के लोग, एससी के लोग सपोर्ट करते हैं, उनको मैं समझता हूं कि ये लोग मानसिक रूप से अपंग लोग हैं। वह मानसिक रूप से अपंग हैं, उनको सामाजिक न्याय का कोई ज्ञान नहीं है। और जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जाति जनगणना का विरोध करते हैं और मोदी सरकार पर विश्वास करते हैं, वह लोग इस देश के कलंकित व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूं कि वह मानवता विरोधी व्यक्ति हैं। साथियों, ऐसे लोगों को इस देश में नागरिकता नहीं रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने सदन में कहा हिंदू हिंसक नहीं होता। इसमें से इस लोग, हिंसात्मक लोग, हिंदू धर्म के ठेकेदारी करने वाले लोग हिंसा में उतारू हो गए हैं।
कोई धर्म हिंसा करने की प्रेरणा नहीं देता है, लेकिन भारत देश की संघ की विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह लोग हिंसात्मक हैं और हिंसा से आतंकवाद फैलता है। तो आतंकवादी कौन है, यह आप अपने आप पे परिभाषित कर लीजिए। इसलिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए समस्त नागरिकों का बराबर ध्यान देने के लिए इस देश की प्राथमिकता है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इस लाइन में काम करने की सरकार को जरूरत है। सरकार ये कहती है कि परीक्षा केंद्र हम दूसरे मंडल में करेंगे। आप दूसरे नहीं, आप दूसरे स्टेट में करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप छात्रों को टिकट फ्री करिए, आने जाने का रास्ता किराया फ्री करिए, उनको रुकने की व्यवस्था फ्री करिए। आप कहीं पर भी व्यवस्था कर दीजिए। आप नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, फार्म की फीस अलग होती है, परीक्षा आने जाने का खर्चा अलग होता है। एक बार आप पेपर कैंसिल करा देते हैं, फिर दूसरी बार पेपर फिर 500 किलोमीटर दूर भेजेंगे, इसका खर्चा कौन देगा? आप देंगे? आप तो सरकार के पैसों में जी रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। अगर आप में इतनी बड़ी काबिलियत है तो आपके चुनाव में आरोप लगते हैं, आप अपने निर्वाचन को निरस्त करा करके दोबारा चुनाव जीत करके दिखाइए, तब आप छात्रों के साथ खिलवाड़ करिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि छात्रों के साथ इतना उत्पीड़न होता है, उनकी एक एक दो दो बार की परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। पेपर सेंटर में जाते हैं, पेपर दे करके आते हैं, निरस्त कर दिया जाता है। वैसे ही आप लोग मैं इतना पैसा खर्च करके चुनाव कराइए, जीतिए, उसके बाद जब आरोप लग जाए फिर अपना निर्वाचन निरस्त कराइए, फिर चुनाव जीतिए, तब आप सच्चे नागरिक हैं। नहीं, आप इस देश के झूठे शासक हैं, झूठे प्रशासक हैं और इस देश के नागरिकों पर अत्याचार करने वाले शासक हैं। मेरी अपील, अनुरोध है कि छात्रों का इस प्रकार का शोषण बंद किया जाए। उनको आप 50 बार पेपर कैंसिल करिए, उनको आने जाने का खर्चा, फार्म भरने की फीस फ्री कर दीजिए, आने जाने के और ठहरने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था करिए। जिस प्रकार से अनपढ़ लोगों को आप माला फूल पहनाते हैं, कब? उस वक्त में जब वह लोग कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं। इस देश के लोग, पढ़े लिखे लोग कब समझेंगे कि अनपढ़ लोगों को यह देश के अनपढ़ शासन में बैठे हुए लोग माला फूल चढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वह अनपढ़ हैं, वह कभी सवाल नहीं करेंगे। वह कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, उनको नाश्ता दिया जाता है, माला फूल पहनाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा की जाती है। लेकिन इस देश के जो छात्र हैं, इस देश के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, शिक्षित वर्ग है, जो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के काम करते हैं, उन लोगों के साथ रोजगार मांगने में, उनको सवाल करने में उनके साथ लाठियां चलाई जाती हैं, उनके पेपर को निरस्त करा दिया जाता है। 5-5 बार, कभी इंटरव्यू में धांधली, कभी प्री परीक्षा में धांधली, PCSJ कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ गया है। कितनी धांधली कर रही है सरकार। लोग कहते हैं हम इन पर विश्वास करते हैं। अरे ये अयोग्य व्यक्ति हैं, इनको तो सरकार से त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह अयोग्य व्यक्ति हैं, अयोग्यों की फौज है। यह लोग एक झूठा प्रोपोगंडा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। यह विश्व गुरु नहीं, यह मूर्ख खुद हैं और देश को मूर्ख बना करके देश में राज करना चाहते हैं। इसलिए अनुरोध है, अपील है साथियों, ऐसे लोगों की राजनीतिक व्यवस्था निश्चित तौर पर खत्म होनी चाहिए और समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित, जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों।